पुरानी, धूल से ढकी हवेली समय के चक्र में जैसे थम सी गई थी। दीवारों पर लटकी तस्वीरें धुंधली पड़ चुकी थीं और हर कोने में खामोशी का राज था। हॉल के बीचों बीच रखी एक पुरानी पेंडुलम वाली घड़ी की सुइयां सुबह के 3:68 पर आकर रुक गई थीं, मानो उस पल में कोई रहस्य कैद हो गया हो। कैमरा धीरे धीरे उस भव्य लेकिन अब वीरान हो चुके हॉल में घूमता है, जहां हवा में सिर्फ धूल के कण और अनकही कहानियों का बोझ तैर रहा था। हर चीज पर गुजरे जमाने की एक मोटी परत छड़ी हुई थी, जो उस जगह की वीरानगी को और भी गहरा बना रही थी। ऐसा लगता था जैसे हवेली अपनी आखिरी सांसें गिन रही हो, किसी के आने का इंतजार कर रही हो ताकि वह अपनी दास्तां सुना सके। अचानक उस खामोशी को चीरता हुआ एक ठंडा झोंका बड़ी पुरानी खिड़की से अंदर आया। शीशे के टूटे हुए हिस्सों से गुजरती हुई यह हवा अपने साथ एक अनजानी सिहरन लेकर आई थी। दशकों से एक ही जगह लटके हुए पर्दे धीरे धीरे हिलने लगे, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उन्हें छुआ हो। हवा का वह झोंका सिर्फ एक झोंका नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी, एक संकेत कि इस हवेली की शांति अब भंग होने वाली है। बाहर घने पेड़ों के पत्ते सरसरा रहे थे, लेकिन अंदर की यह हलचल कुछ और ही इशारा कर रही थी। हवेली जाग रही थी, या शायद कोई उसे जगा रहा था। इसके बाद जो हुआ वह उस रात को और भी भयानक बनाने के लिए काफी था। गलियारे में लकड़ी के फर्श पर किसी के चलने की धीमी घिसटती हुई आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी कदमों से बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो। हर कदम के साथ रहस्य और गहरा होता जा रहा था। फिर खिड़की के शीशे पर एक हल्की सहमी हुई दस्तक हुई, जैसे कोई बाहर से अंदर आने की इजाजत मांग रहा हो, लेकिन बेहद कांपते हुए हाथों से। और तभी बाहर से किसी के गहरी सांस लेने की बर्फीली आवाज आई, इतनी करीब कि लगा जैसे कोई खिड़की के ठीक दूसरी तरफ खड़ा है और उसकी सांसों की ठंडक कांच को भी भेद रही है। वह आवाज इंसानी नहीं लग रही थी, उसमें एक अजीब सी गहराई और दर्द था। देखते ही देखते कमरे का तापमान अचानक बहुत तेजी से गिर गया। ऐसा लगा जैसे गर्मियों की रात पल भर में सर्दियों की बर्फीली शाम में बदल गई हो। दीवारों पर टंगी पुरानी लालटेनें और बत्तियां अचानक टिमटिमाने लगीं। उनकी पीली रोशनी कभी तेज तो कभी धीमी हो रही थी। इस टिमटिमाती रोशनी ने दीवारों पर अजीब और भयानक परछाइयां बनाना शुरू कर दिया, जो नाचती हुई सी लग रही थीं। हर परछाई एक नए डर को जन्म दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हवेली की दीवारें खुद जी उठी हों और अपनी खौफनाक कहानी सुनाना चाहती हों। हर गुजरते पल के साथ डर बढ़ता जा रहा था और हवेली का माहौल दम घोंटने वाला हो गया था। अंत में कैमरा धीरे धीरे घूमता है और उस अंधेरी खिड़की पर आकर रुक जाता है जहां से यह सब शुरू हुआ था। बाहर अब घना अंधेरा था और अंदर की दुनिया में डर अपनी पराकाष्ठा पर। वह दस्तक, वह सांस, वह परछाइयां, सब कुछ उस एक खिड़की में आकर सिमट गया था। हवेली का रहस्य अनसुलझा रह गया, एक ऐसी पहेली बनकर जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। वह रात बीत गई, लेकिन हवेली का खौफ वहीं ठहर गया, हमेशा के लिए।